अब महाराज अभी जागे नहीं, चूंकि भगवान सूर्य का उदय हो गया और ऐसा पहली बार हो रहा है। चूंकि राम जी को राजा बनाया है, लेकिन राजा दशरथ अभी तक जागे नहीं है। दरवाजे पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। आखिर ऐसा कौन सा कारण आ गया? द्वार भीड़ से बक सचू कहीं उदित रवि देखी, जाग्यो अजहु न अवधिपति कारण कवनो विशेष। ऐसा वो कौन सा कारण है जो आज महाराज दशरथ अभी तक नहीं जागे? भगवान भास्कर का उदय हो गया है, लेकिन महाराज नित्य प्रतिदिन तो ब्राह्मणों को दान दिया करते थे, लेकिन आज जागे तक नहीं है। हमें चलकर देखना चाहिए। नहीं नहीं, महामंत्री सुमंत्र जी वहां तक जा सकते हैं, इसीलिए उन्हें से ये बात पूछेंगे। महामंत्री सुमंत्र जी। आप हैं श्री चंद्र प्रकाश जी, अरविंद मिश्रा जी और कृष्णा लाइट डेकोरेशन के संचालक भाई पंकज राजपूत जी। आप तीनों लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री दशरथ जी और महारानी केकई जी की प्रस्तुति में प्रदत्त हैं। धन्यवाद। महाराज सुमंत जी, हमें पता है आप महाराज के महलों तक जा सकते हैं, लेकिन हमें ये आदेश नहीं है, तो इसीलिए आप जाएं और महाराज दशरथ को जगाएं, क्योंकि अभी तक वो जागे नहीं है। और मंत्री सुमंत्र जी चूंकि महलों के अंदर आते जाते रहते हैं, तो मंत्री सुमंत्र जी महाराज के पास में गए और ज्यों ही गए तो सुमंत्र जी को समझने में देरी नहीं लगी कि इसमें महारानी केकई की कोई न कोई चाल है। गए सुमंत्र तब रापुर माही, भया बन जाते तिराही। महाराज दशरथ के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। श्री सुमंत जी कहे महाराज। जाओ, महलों की ओर जाओ, बेटा राम को लेकर आओ। कहना आपकी मझली मैया केकई ने आपको शीघ्र अतिशीघ्र बुलाया है। जाओ। जो आज्ञा। खुशी का था मौका मगर क्या करूं मैं, खुशी का था मौका मगर क्या करूं मैं। नहीं देखने दिल किसी का दुखाना, मेरे आंसू में सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू में सीख लो मुस्कुराना। सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन्हो पिता समुलेखा। हे राघव, आपको आपकी मझली मैया ने बुलाया है, आप मेरे साथ अति शीघ्र चले। जाय दीख रघुबल सुमणि, नरपति निपटे कुसाज। सहम पर्यु लख सिंह नहीं, मनहु वृद्धे गजराज। पिताजी प्रणाम। पिताजी, महामंत्री सुमंत्र जी, आप तो मेरे पास मुझे लेने के लिए गए थे। ये आज पिताजी को क्या हो गया है? ये तो आज कुछ भी बोल नहीं रहे। आपने इनके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। मुझसे तो नहीं कोई अपराध हो गया जिस कारण से आज हमारे पिताजी की यह दशा हो गई है।
मैया आप कुछ नहीं बोल रही हैं। पिताजी के दुख का आप कारण हमें बताएं मां, और मैं कुछ उपाय करूं जिससे इनका ये दुख दूर हो जाए। मेरे पिता पड़े क्यों ऐसे हुए खामोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोष। हाँ दोष मेरी मैया बता दे मेरा दोष। मेरे पिता पड़े पे हो, मेरे पिता पड़े पे हो, मेरी मैया बता दे मेरा दोष। हाँ दोष मेरी मैया बता दे मेरा दोष। किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है, इनको क्या हुआ किस रोग ने छुआ, इनको क्या हुआ किस रोग ने छुआ, महलों में मैया कैसा कोहरा छाया हुआ। रिसाए हैं या मुझसे कोई अपराध हुआ, जो मेरे पिता अकुलाए हैं। कैसी घड़ी है माँ बतला दे मेरी माँ, कैसी घड़ी है माँ बतला दे मेरी माँ, पिता की हालत देख कर डरता हूँ मैं माँ। कैसे रिसाए हैं माँ, कैसे रिसाए हैं माँ, मुझको बता दे मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे, मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे। करिए यतन देही हो निवारण। कैसे रिसाए हैं माँ, कैसे रिसाए हैं माँ, मुझको बता दे मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे, मेरी भोली मैया मेरा दोष बता दे।
मैया, क्या वास्तव में पिताजी के दुख का कारण कोई मुझसे अपराध हो गया है? बेटा राम, तुम बार बार ये पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने लाल तुम्हें बुलवाया है। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान हाथी रूप में रखे थे। वह वरदान मैंने आज तुम्हारे पिताजी से मांग लिए। पहले वरदान में तुम्हारे छोटे भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया। ये वरदान तो तुमने बहुत अच्छा मांगा है। मेरा छोटा भाई भरत इस अयोध्या का राजा बनेगा, पर मैं भी तो आपका पुत्र हूं। आपने मेरे लिए क्या कुछ भी नहीं मांगा है मां? मेरे लाल, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा वरदान मांगा है। अगर वह वरदान आप सुनेंगे बहुत प्रसन्न होगे। मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। कहो लाल, कैसा लगा वरदान? मैया, आज आपने दोनों वरदान बहुत अच्छे मांगे। मैंने ये वरदान सुने तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरा छोटा भाई भरत इस अयोध्या का राजा बनेगा और मैं 14 वर्षों के लिए वन को जाऊंगा। मैया, अगर मुझे ऐसा पहले से ही पता चल गया होता तो मैं तो न जाने कब का वन चला गया होता। मेरे पिता की यह दशा ही ना हो पाती। आज हमारा यह जीवन भी धन्य हो गया जो आपकी आज्ञा पालन करने का अवसर हमें प्राप्त हो गया। मां, सोन जननी सोन जननी सोई सुतो बड़े भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। मैया, अगर ऐसे कार्य के लिए अब मैं बन नहीं गया तो इस समाज में सर्वप्रथम मेरी ही गणना होगी। इसलिए मैं वन को अवश्य ही जाऊंगा। बड़े भागी है वो बेटा जो पितु मां का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो ये जिंदगी पवित्र हमारी है। माता यदि यही
स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनोगे हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनो में दे तब जानेंगे कि दुख क्या है तब जानेंगे कि दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे तब जाने पर तुम्हें मेरी सौगंध है माँ यही बात है ना पिताजी के दुख का कारण और कोई तो नहीं। बेटा राम शपथ तुम्हारी भरत किया ना काज और कछु में जाना और कुछ कारण नहीं है बस यही कारण है लाल। अगर यही कारण है तो मैं बड़ी माता कौशल्या के पास में जा रहा हूं और मां से आशीर्वाद लेकर के पुनः एक बार आपके और पिताजी के दर्शन करूंगा फिर मैं वन के लिए प्रस्थान करूंगा। देखिए श्री राम जी अब मिलते हुए बन जाने से पहले अपनी बड़ी मां के कक्ष में गए। सदा चिरजीवे मेरे धनुषर धरैया मैया हो मैया जय गंगा मैया मैया हो मैया जय गंगा मैया सदा चिरजीवे मेरे लक्ष्मण रमैया मैया हो मैया जय गंगा मैया रखी कुल तिलक को जोड़ी बहु हाथा मोदित मातु पटना जहु माथा रखी कुल तिलक को मोदित मातु पटना जहु माथा